हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैन्ध्वकालीन कला से रिलेटेड। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज की आज की क्लास में। और ये क्लास सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आप किसी भी आर्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपके आर्ट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल है ये। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में हुई थी? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में हुई थी? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उसका रीज़न ये है कि सिंधु घाटी में लोथल नामक पुरातात्विक स्थल की खोज हुई थी 1954 में। ठीक है, 1954 में हुई थी। और ये खोज अहमदाबाद जिले के सरागवाला ग्राम में भोगवा नदी के किनारे स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी, 1954 में की थी। लेकिन यहाँ पर नियरेस्ट ऑप्शन आपको 1953 मिल रहा है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये आपका यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है। तो याद रखेंगे, यह गुजरात का प्रमुख स्थल है और लोथल से विश्व प्रसिद्ध प्राचीनतम गोदीवाड़ा या बंदरगाह, जिसे डॉकयार्ड भी कहते हैं, इसका साक्ष्य मिला है। याद रखेंगे, लोथल में एक चित्रित पात्र पर पंचतंत्र की कहानी का चित्रण भी हुआ है। लोथल से तांबे का बना हंस भी मिला है। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? भीलवाड़ा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, कौन सी जगह है जो इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो है ये राजस्थान में स्थित एक नगर है। और भीलवाड़ा का जो पूरा जिला है ये फड़ चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है। याद रखिएगा, हड़प्पा, धौलावीरा व राखीगढ़ी जो है ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा, धौलावीरा और राखीगढ़ी, इनको भी याद रखेंगे, ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा सभ्यता को इंडस वैली सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्या? इंडस वैली सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को इंडस वैली सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये तीनों क्या है? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। ये भी आप याद रखेंगे। और ये कहाँ पर है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा आपका गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, गुजरात जिले के कच्छ में स्थित है धौलावीरा, याद रखेंगे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। सरस्वती तथा दृष्टद्युति नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित यह एक ऐतिहासिक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, तो ध्यान देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त हुए हैं? बर्तन, भित्ति चित्र, पांडुलिपि, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी के जो सभ्यता में चित्र अवशेष हैं ये ज्यादातर किस रूप में प्राप्त हुए हैं? तो याद रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्तन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रों के अवशेष ज्यादातर मिट्टी के बर्तन, भांडों से नुकीले किनारों में गिलास, कटोरियाँ, रकाबियाँ, बोतल, ये सभी छिद्र वाले बर्तन, ठीक है, मिले हैं। और ये छोटे बर्तन जो अच्छी चिकनी मिट्टी के बने हुए हैं। तो याद रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्तन। इसके साथ और याद रखेंगे, ये बर्तन जो हैं लाल रंग करके पकाए गए हैं। ठीक है, और बर्तनों पर बकरी, गीदड़, हिरण, ये सभी लाल या काली मिट्टी के बर्तनों पर चित्रित हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रों के अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त हुए हैं? बर्तन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण। ठीक है, सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। तो कहाँ पर? कागज पर, दीवार पर, कपड़े पर, पात्रों पर। सिंधु घाटी के जो चित्रांकन के उदाहरण है ये आपको पात्रों पर मिलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सिंधु घाटी के जो स्थल है वहाँ से काली एवं लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ है। यहाँ पर बर्तनों में मानवाकृतियाँ यानी मातृ देवी की मूर्तियाँ, वनस्पति, पशु पक्षी और कुकुद युक्त बैल, बारहसिंगा तथा मछली, ये सभी ज्यामितीय अभिप्राय मिले हैं। और यहाँ पर अर्धचंद्राकार व तिरछी रेखाओं के आलेखनों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है,
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पात्रों पर यहाँ के चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये यूके पीएससी लेक्चर का क्वेश्चन मैंने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान देंगे। सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है हड़प्पा कला से, मोहनजोदड़ो की कला से, उपरोक्त दोनों स्थान से इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों स्थान से। सिंधु घाटी की कला का जो परिज्ञान होता है वो हड़प्पा कला और मोहनजोदड़ो की कला दोनों ही स्थान से मिलता है। इसके अलावा आपको बता दें, चैनल पर सिंधु घाटी सभ्यता या फिर जितने भी चैप्टर हैं, आपको चैप्टर वाइज यूथ कंपटीशन पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी भी मैंने क्लास 11 की करा दी है। इसके अलावा चैप्टर वाइज क्वेश्चन पहले भी कराए गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की, आर्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर आप एक बार वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान आपका हड़प्पा कला और मोहनजोदड़ो की कला से होता है। हड़प्पा की खुदाई से जो है योजनाबद्ध नगर, अनाज, स्नानागार, मणिमूर्तियाँ ये सभी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की खुदाई से तालाब, स्नानागार, 2 मंजिला मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पशु आकृतियाँ, लिपि चिन्ह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लोथल के विषय में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात में स्थित है लोथल। गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरगवाला ग्राम है, इसके पास स्थित है हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक स्थल लोथल। ठीक है, और लोथल से ही डॉकयार्ड या बंदरगाह भी मिला है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया। लोथल की खोज 1954 में, याद रखेंगे 1954 में की थी। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको 1954 नहीं मिलके 1953 मिलता है तो आप उसी को टिक कर देंगे। लोथल की खोज 1954 में रंगनाथ राव ने किया था और लोथल से तांबे का बना हंस का साक्ष्य मिलता है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लोथल से ही पंचतंत्र की कहानी में धूर्त लोमड़ी का चित्रण मिलता है और मनके बनाने के कारखाने अगर पूछा जाए तो ये भी लोथल से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, यहाँ पर 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियाँ किस सभ्यता में प्राप्त हुई हैं? 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियों की बात यहाँ पर की गई है, किस सभ्यता में प्राप्त हुई है? मेसोपोटामिया, सिंधु, मिस्र और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, 2 पहिए वाली जो कांस्य की 3 बैलगाड़ियाँ हैं ये सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है, याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे ये तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टिन आदि धातुओं का प्रयोग करते थे और कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि पहली बार चांदी का जो प्रयोग है वो सिंधु सभ्यता में ही किया गया था और सबसे अधिक तांबे का प्रयोग भी किया जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया में मेलुहा कहा गया है, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, निम्न में से किस में मोहरें पाई गई हैं? आदिकालीन सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, वैदिक संस्कृत में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्न में से किस में मोहरें पाई गई हैं? याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें पाई गई हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से 1200 से अधिक सेलखड़ी पत्थर पर बनाई गई मोहरें जो हैं ये कलात्मक और लेखों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और मोहरें जो हैं ये वर्गाकार, गोल एवं ढोलनाकार आकारों में मिलती हैं। मोहनजोदड़ो में केवल 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, ये भी आप याद रखेंगे, जिनमें से मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर जो है इस पर शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाए गए हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ मोहरों पर कुकुद युक्त बैल यानी वृषभ और हिरण का संयुक्त रूप भी देखने को मिलता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके हैं? सुव्यवस्थित नगर योजना, भित्ति चित्र, चित्रपट, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष हैं तो ये किसके हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सुव्यवस्थित नगर योजना। याद रखेंगे, सुव्यवस्थित नगर योजना। वास्तुकला जो है इसके विकसित और नियोजित रूप का जो दर्शन होता है वो सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्रों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में होता है। ठीक है, यहाँ पर इन नगरों में पक्की एवं कच्ची ईंटों द्वारा भवनों का निर्माण किया गया है और जिसमें स्नान कक्ष, पाकशाला, नालियों की व्यवस्था, इसके साथ साथ पीने के पानी और कुएं की व्यवस्था भी, सार्वजनिक स्नानागार और ये सब कुछ
काफ़ी विकसित रूप से मिलता है। ठीक है, यहीं से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुव्यवस्थित नगर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत से प्रयोग में लाई गई। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इसके आगे के प्रश्न भी आपको कराए जाएंगे, और ये सैंधव कालीन जो चैप्टर है वहीं से आपको कराया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो ही इसके आगे के क्वेश्चन आपको कंटिन्यू कराए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसके आगे के क्वेश्चन आपको करना है या नहीं। तो सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत से प्रयोग में लाई गई है। अष्ट धातु, जस्ता, मिश्रित, स्वर्ण और तांबा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा। सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा जो है तांबा धातु का प्रयोग काफ़ी मात्रा में लाया गया है, और यहाँ से मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा दायमाबाद में तांबे की बैलगाड़ी मिली थी, और मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ था ये भी आप लोग याद रखिएगा। नर्तकी की मूर्ति, लोथल से प्राप्त तांबे का हंस और ताम्र मुद्राएं, अन्य सामग्री भी मिली हैं। इसके अलावा सिंधु सभ्यता से जो अवशेष मिले हैं उन पर तांबा धातु के बहुतायत मात्रा में प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट जरूर करना है आपको कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी जाती है, उसको आप देख लेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल शिवानी आर्ट क्लासेस से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ पीडीएफ वगैरह दी जाती रहती है, और भी जानकारी जो आर्ट एग्जाम से रिलेटेड। तो सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।